हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं एंड इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इजगल टू 3 एंड l इजगल टू 1। यानी कि ऑर्बिटल जिसमें कि n इजगल टू 3 है एंड l इजगल टू 1 है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या फिट हो सकते हैं? 2, 6, 10 या फिर 14। तो देखिए पहले समझ लेते हैं। क्वांटम नंबर्स चार टाइप के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम क्वांटम नंबर को l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m l से एंड स्पिन क्वांटम नंबर को m s से रिप्रेजेंट करते हैं। और n की वैल्यू हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होती है, जबकि l की वैल्यू यानी कि मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से होती है। एंड ml की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, यानी कि -1, 0, +1 इस तरह से होती है। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा +½ या फिर -½ होती है। तो आप समझ गए होंगे। यानी कि यदि n इजगल टू 1 होगा तो l इजगल टू 0 होगा एंड m इजगल टू भी 0 होगा। और यदि n इजगल टू 2 होगा तो l इजगल टू 0, 1 एंड m इजगल टू इसके रिप्रेजेंट में 0 एंड इसके लिए -1, 0, +1 होगा। तो देखिए हमें दिया है n इजगल टू 3, तो n इजगल टू 3 के लिए l की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2, s, p, d यानी कि 3s, 3p एंड 3d। और साथ में हमें दिया है l इजगल टू 1, तो l इजगल टू 1 के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3p में होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे +1 एंड -1। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी 2, इसलिए इसका राइट आंसर होगा A, 2। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विफाइड बाय, यानी कि ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं उनकी कौन सी क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी? अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं उनके लिए n, l एंड ml की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन कभी भी ms या फिर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती, यानी कि उनका ओरिएंटेशन हमेशा डिफरेंट पोजीशन में होता है। यदि एक का +½ होगा तो दूसरे का -½ होगा, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्पिन क्वांटम नंबर। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, d ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L ब्रैकेट L + 1। तो यहाँ हमसे पूछा है d ऑर्बिटल के लिए, तो d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? L की वैल्यू होगी 2। तो हम इसे रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2, 2 + 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, √6। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा C, √6। What is the maximum number of orbital that can be identified with the following quantum numbers? तो दिए हुए क्वांटम नंबर्स के लिए मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे हमें दिया है n इजगल टू 3, l इजगल टू 1 एंड ml इजगल टू 0। तो n इजगल टू 3 के लिए l की वैल्यू 0, 1 एंड 2 हो सकती है। तो यहाँ हमसे पूछा है l इजगल टू 1, तो l इजगल टू 1 के लिए ऑर्बिटल होगा 3p, तो ये एक ही ऑर्बिटल होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा A, 1। बेरिलियम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, यानी कि इनमें से बेरिलियम के समान किस में इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन। तो देखिए हाइड्रोजन आयन में टोटल
0 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीशियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लिथियम आयन, जिसमें कि बेरिलियम आयन के समान 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो ये दिए हुए क्वांटम नंबर्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है n=3, l=1 एंड m=-1। तो देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, 2। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम एटॉमिक नंबर 64 इज। गैडोलीनियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा। इसका राइट आंसर है बी, 4f7 5d1 6s2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल विद l=3 एंड n=4s। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1। तो यहाँ पे l की वैल्यू है 3, तो 2 × 3 + 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 14। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 14। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम Z=37 इज। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 होता है, यानी कि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 5s1 में होता है, इसलिए इसके लिए n की वैल्यू होगी 5 एंड l की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में था, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। तो l= होगी 0, m= होगी 0 एंड s= होगी +½ या फिर -½ इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, 5, n=5, l=0, m=0 एंड ms= +½ या फिर -½ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। एक p इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है m=√L (l + 1) h/2π। तो देखिए p इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो इसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा √1 (1 + 1) h/2π। तो इसका आंसर आएगा h/√2π, इसलिए इसका राइट आंसर है ए, h/√2π। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। तो हमसे पूछा है एक 4th एनर्जी लेवल के एटम में टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, 8, 16, 32 या फिर 4। तो इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमसे पूछा है 4th, तो यहाँ पे उसका होगा 4 का स्क्वायर = 16, इसलिए इसका राइट आंसर है बी, 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग: 2l + 1, 4l-2, 2n का स्क्वायर या फिर 4l + 2। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।